श्री राम दोस्तों, मैं आपका डॉक्टर श्री राम शर्मा गुड़िया के पिटारे में स्वागत है। कल जैसे वीडियो बनाया था, मैंने कहा था कि पागल बाबा जी के बारे में हमें जानकारी चाहिए। तो देखो, मैंने किताब पढ़ी है और जितना मैंने जानकारी ली है उसके अनुसार उनकी कहानी बता देता हूँ। सत्य है, झूठ है, और हो सकता है कि ये पूछ के शायद हो सकता है कि परीक्षा हो मेरी, लगता तो नहीं, फिर भी मैं कह रहा हूँ। एक पंडित जी थे, वो बांके बिहारी जी को बहुत मानते थे। सुबह शाम बस ठाकुर जी करते रहते थे। उनका समय ऐसे ही व्यतीत होता था। पारिवारिक समस्या के कारण उन्हें धन की आवश्यकता हुई। वो पंडित जी सेठ जी के पास धन मांगने गए। सेठ जी ने धन तो दिया, पर उस धन को लौटाने की 12 किस्त बांध दी। पंडित जी को कोई ऐतराज नहीं हुआ। उन्होंने कह दिया कि हाँ साहब, 12 किस्त दे दी जाएगी। अब धीरे धीरे पंडित जी ने 11 किस्त चुका दी। इस पर सेठ जी 12वीं किस्त के समय निकालने में असमर्थ रहे और समय निकलता रहा। फिर सेठ जी ने मुकदमा पंडित जी पर कर दिया। कोर्ट कचहरी हो गई। जज साहब बोले पंडित जी से, तुम्हारी तरफ से कौन गवाही देगा? इस पर पंडित जी बोले कि मेरे तो ठाकुर बांके बिहारी लाल जी गवाही देंगे। पूरा कोर्ट ठाकुर से भर गया, उसका मजाक उड़ाए। जज साहब ने कहा, अब की गवाही की तारीख पर तय हो गई है, पंडित जी अपनी ठाकुर जी को लेके आना। पंडित जी बांके बिहारी गए। उन्होंने अर्जी ठाकुर के चरणों में लिख दी कि गवाही है। उस गवाही का दिन आया। कोर्ट में भीड़ पड़ी थी पंडित जी के, क्योंकि उन्होंने ऐसी बात कही थी जो कि लोग उसको मजाक समझ रहे थे। कोर्ट बराबर खचाखच भरा हुआ। वकील जज अपनी दलीलें पेश कर रहे थे। पंडित जी को ठाकुर पर भरोसा था कि बांके बिहारी लाल जरूर आएंगे। उन्हें पूर्ण विश्वास था। जज ने कहा, पंडित जी अपने गवाह को बुलाओ। पंडित जी ने ठाकुर जी के चरणों का ध्यान लगाया। तभी वहाँ एक वृद्ध आए जिनके चेहरे पर मनोरम तेज था। उसने आते ही गवाही पंडित जी के पक्ष में दे दी। वृद्ध की दलीलें सेठ के बही खाते से मेल खाती थी कि फला तारीख को किस्तें चुकाई गई। जब पंडित जी को सम्मान रिहा कर दिया गया, तत्पश्चात जज साहब पंडित से बोले कि वे वृद्ध जन कौन थे जो गवाही देकर चले गए? तो पंडित बोला, अरे जज साहब, यही तो मेरा ठाकुर था जो भक्त की दुविधा देख ना सका और भरोसे की लाज बचाने आ गया। इतना सुनना था कि जज पंडित जी के चरणों में लेट गया। ठाकुर जी का पता पूछा। पंडित जी बोले, मेरे ठाकुर तो सर्वत्र हैं, वो हर जगह। अब जज ने घर बार काम धंधा सब छोड़ दिया, जज से रिजाइन दे दिया और ठाकुर को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। सालों बीत गए पर ठाकुर ना मिला। अब जज पागल सा हो गया। मैला कुचैला कपड़े पहनने लगा। वह भंडारों में जाता, पत्तलों में से झूठन उठाता, उसमें से आधा झूठन ठाकुर जी की मूर्ति को अर्पित करता था, आधा खुद खाता था। इसे देखकर लोग उसके खिलाफ हो गए, उसे मारते पीटते, पर वो ना सुधरा। झूठन बटोर कर खाता और खिलाता रहा। एक भंडारे में लोगों ने अपनी पत्तलों में कुछ ना छोड़ा। वो इसलिए नहीं छोड़ा कि अब ये ठाकुर को भोग लगाएगा नहीं, झूठन को भोग लगाएगा नहीं, ताकि ठाकुर जी को झूठन खिला ना सके। उसने फिर भी सभी पत्तलों को पहुँच कर एक निवाल इकट्ठा किया, अपने मुख में डाल लिया। पर अरे ये क्या, तो वो ठाकुर को खिलाना तो भूल ही गया। अब क्या करे? उसने वो निवाला अंदर ना सटका कि पहले मैं खा लूँगा तो ठाकुर का अपमान हो जाएगा, और थूका तो अन्न का अपमान होगा। करे तो क्या करे? निवाल मुंह में से लेकर ठाकुर जी के चरणों का ध्यान लगा रहा था।
कि एक सुंदर ललाट चेहरा लिए बाल गोपाल शुरू में बच्चा पागल जज के सामने आया और बोला, क्यों जज, आज मेरे भोजन कहाँ हैं? जज साहब मनी मन गोपाल छवि निहारते हुए अश्रुधारा साथ बोले, ठाकुर बड़ी गलती हुई गई, आज जो पहले तो ये भोजन न करा सका, पर अब क्या करूं? तो मनमोहन ठाकुर जी बांके बिहारी लाल जी मुस्कुराकर बोले, अरे जज तू निरा पागल हो गया है, जब से अब तक मुझे दूसरों का झूठन खिलाता रहा, आज अपना झूठन खिलाने में इतना संकोच क्यों? चल निकालने वाले को, आज तेरी झूठन सही। जज की आंखों में अविरल धारा निकल पड़ी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी और मेरा ठाकुर कहता कहता बाल गोपाल के चरणों में गिर पड़ा और वहीं देह का त्याग कर दिया। और मित्रों, वो पागल जज कोई और नहीं, वही पागल बाबा थे जिनका विशाल मंदिर आज वृंदावन में स्थित है। और दोस्तों, भाव के भूखे हैं प्रभु और भाव ही एक सार है, भावना से जो भजे तो भव से बेड़ा पार है। बोलिए राधा राधा राधा। आज के आनंद की जय। राधे राधे, हरि बोल। आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये कहानी सुनाते में थोड़ा सा मेरे आंखें गीली हो गई तो ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा। राधे राधे।